Good morning, friends. Today I will explain you the three levels of management. As all of you know, right from standard 11, in proprietary firm, यानी कि firm run by one person, all the decisions are taken by one person, यानी कि owner. Owner takes all decision. Owner does the management. In partnership firm, all the decisions are taken by the partners mutually understanding and with concern, and management is also done by the partnership firm, in partnership firm by the partners. But when 5,000 workers are working, thousands of products are being produced, and so many activities are done in company, so at that time all the decision cannot be taken by the owner. For that, only the important authority is undertaken by the owner, and remaining authority and responsibility are delegated to the subordinates. यानी कि कंपनी के अंदर जो ओनर होता है वो सभी डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए वो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस के पावर अपने पास रखता है और रिमेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ के नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को वो हैंड ओवर करता है और उसके लिए उनको अथॉरिटी भी देता है. उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यानी कि सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एंड देन आफ्टर ही डेलीगेट्स द अथॉरिटी, बाद में उसको सत्ता भी देता है. सो ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीन्स होता है अपने एम्प्लॉयज़ को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दी जाती है और उसके लिए उसके बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफिल कर पाए, उसके लिए उसको अथॉरिटी यानी पावर्स दिए जाते हैं. सो ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएटेड, मैनेजमेंट के लेवल्स क्रिएट होते हैं. द मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नीड्स मोर एक्सपेंस. ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट. आप खुद सोचो, जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा या 1000 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वर्क खर्च ज़्यादा होगा. नेचुरली द आंसर इज कि वेयर 1000 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा और 1000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान रखने का यानी कंट्रोलिंग और उनके एफर्ट्स को एक साथ जोड़ने का यानी कोऑर्डिनेशन, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट. सो देयरफॉर इट इज सेड दैट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट लिमिटेड. बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के लेवल जितने कम हो उतना अच्छा. जनरली इन एनी बिजनेस देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी बिजनेस में मोस्टली मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं. Now understand by the diagram this. This is the triangle picture which shows the 3 layers of management. As you can see, first top level management, which is also called higher level management. Second, middle level management, which is also called officers level. And third, it is bottom level management and it is also called functional level of management. I repeat, number 1, top level management, which is called higher level management. Number 2, middle level management, which is also called officers level. And third, bottom level management, which is also called functional level of management. Now let's understand one by one. In top level management, it includes board of director, managing directors and general manager. यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो कंपनी का सबसे मेन डायरेक्टर होता है
डायरेक्टर का मतलब संचालक, और जनरल मैनेजर यानी कंपनी में अलग अलग जितनी एक्टिविटीज होती है उनके जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं उनका हेड, दैट इज जनरल मैनेजर, उसको सीईओ भी कहते हैं। एट टॉप लेवल मैनेजमेंट द इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, व्हेन रिलायंस जियो वॉज लॉन्च, जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, इनिशियली स्टार्टिंग में 6 months द इंटरनेट वॉज गिवन फ्री टू द कस्टमर्स। इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन। क्यों? यदि वो डिसीजन फेल हो जाता तो कंपनी बहुत लॉस में जाती, बट नाउ द कंपनी रिलायंस जियो इज मेकिंग प्रॉफिट। So this way, important and policy decisions are taken for business at top level management. Now, second, middle level management. As you can see in diagram, middle level management includes departmental heads. एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एज यू कैन सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ मैनेजर जिसको डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट परचेज मैनेजर, पर्सोनल यानी एम्प्लॉय के लिए पर्सोनल मैनेजर, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर। So every department has a departmental heads. So in middle level management, all the departmental heads and experts are included. These are the top level officers, and that's why it is called officers level also. Middle level implement the order given by the top level management. यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, ऑर्डर दिया है, मिडल लेवल उसका इंप्लीमेंटेशन यानी अमल करता है। नाउ द लास्ट वन, बॉटम लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर हु सुपरवाइज द वर्कर्स। वर्कर प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं वो देखने का जो काम करते हैं उनको सुपरवाइजर्स बोलते हैं। जॉबर्स, जॉबर्स यानी वर्कर्स, और फॉरमैन हु डज द टेक्निकल वर्क रिगार्डिंग मशीनरी। मशीनरी का रिपेयरिंग से लेके मेंटेनेंस से लेके काम जो करते हैं उनको फॉरमैन कहते हैं। सो बॉटम लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फॉरमैन। बॉटम लेवल डज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड डिसीजंस ऑफ टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट इन दोनों ने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी ऑर्डर्स दिए, जो भी पॉलिसी डिसाइड की है उसको सही मायनों में फंक्शनल यानी कार्यान्वित करते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर डन एट बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सो दैट्स वाई ऑल द फंक्शंस आर प्रॉपरली डन एट बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसलिए बॉटम लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम है फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। So this way, in board exam, if you will write as I explained, you can get 3 out of 3 in board exam.